ठीक है, तो ये अपना कौन सा पार्ट था ये? हड़प्पन हड़प्पन चल रहा था, हड़प्पन में थोड़ा सा बच गया था। कुछ साइट्स हैं जैसे चुनुदारो, ये हमने देख लिया था पॉइंट। EJH मैके ने एक्सकवेशन किया था चुनुदारो का। हड़प्पा, लोथल, आलमगीर और आलमगीरपुर और कालीबंगन में से कौन सा पाकिस्तान में है इस समय? हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, लोथल, आलमगीरपुर और कालीबंगन इंडिया में है। ठीक है। रंगपुर, रंगपुर कहाँ पर थे? रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात में पड़ती है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है। ठीक है। और दधेरी, दधेरी या कोटला दधेरी, ये पंजाब में हड़प्पन साइट है, लिटिल हड़प्पन साइट है। लिटिल हड़प्पन में मतलब अ, इनका तीन में कहा जाता है, एक प्री हड़प्पन, हड़प्पन और लिटिल हड़प्पन। ठीक है। तो हड़प्पन जो है वो पीक पे था, फिर लिटर में वो डिक्लाइन होता गया। ठीक है। और प्री में वो मेच्योर हो रहा था, एकदम मेच्योर नहीं हुआ था, हड़प्पन में वो मेच्योर था। ठीक है। तो फिर ब्लॉक जो हल होता है, टेराकोटा का हल कहाँ मिला? वो बनवाली पे मिला है, हड़प्पन साइट है। हम्म। उसके बाद बोट के मॉडल, मतलब नाव के जो फिगरीन या मॉडल्स हैं वो कहाँ मिले हैं? हड़प्पन इंडस वैली साइट में, मोहनजोदड़ो और लोथल में। ठीक है, मोहनजोदारो और लोथल दो जगह। कभी एक भी दे सकता है, कभी दोनों दे सकता है, तो दोनों हो जाएगा। अगर इन दोनों में से एक रहा तो वो एक आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल, ये कहाँ पर है ये? नहीं, इसमें से पूछा है इनमें से कौन सा इंडिया में है? लोथल इंडिया में, गुजरात में। हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, मेनली पाकिस्तान का जो सिंध रीजन है वहां पे पड़ते हैं वो दोनों। ठीक है। भोगवा पर कौन सी थी? लोथल, भोगवा नदी थी, उसके किनारे लोथल था। ठीक है। और लोथल ही शायद वहां पे डॉक भी था। ठीक है, डॉक, डॉकयार्ड जिसको कहते हैं। ये पोर्ट सिटी थी, लोथल पोर्ट सिटी थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिग्निफिकेंट फीचर ये कल भी हम लोगों ने देखा था, बर्न ब्रिक्स, मतलब ईंटें पका के वो घर बनाते थे। उनके जो भी बिल्डिंग्स बने हैं उसमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। कालीबंगन, रोपर, पाटलिपुत्र, लोथल, इसमें तो बहुत इजी है ये। पूछा कौन सा साइट इंडस से नहीं है, तो पाटलिपुत्र ऑब्वियस सी बात है, पटना में। वही तो, कहाँ से होगा, बहुत दूर था वो। ठीक है। उसके बाद चुन्नूदारू, चानूदारो, कोट डीजी, सोहगौरा और देसलपुर, इसमें से कौन से हड़प्पन साइट नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देसलपुर सोहगौरा कंफ्यूजन कर सकता है। ठीक है, कोट डीजी चानूदारो तो लोग जानते हैं। तो सोहगौरा उत्तर प्रदेश में था, और ये जो है हड़प्पन साइट नहीं है। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है, और यही अभी लार्जेस्ट है। ठीक है। देसलपुर कहाँ है? कच्छ में, कच्छ गुजरात। और उसके बाद सिंधु, झेलम, चेनाब, गंगा, इनमें से कौन सी है जो इंडस वैली से रिलेटेड थी, या कह सकते हैं नहीं रिलेटेड थी? तो रिलेटेड में झेलम, चेनाब, सिंधु, और नहीं में गंगा। ठीक है, क्योंकि गंगा मतलब गंगा वैली जो सिविलाइजेशन है वो काफी अलग है हड़प्पन से। ठीक है, वो बाद में शायद आए इसमें, या देख लेंगे उसको अलग से। फिर इंडस वैली जो है, ये लोग मदर गॉडेस पे बिलीव करते थे, हम लोगों ने देखा। मदर गॉडेस और पशुपति पर बिलीव करते थे ये लोग। ठीक है। तो अ, और भी गॉड थे, जैसे लिंगा का भी पूजा करते थे, ये पेड़ पौधों का भी पूजा करते थे, नाग जो होते हैं उनकी पूजा करते थे, लिंगा और योनि की पूजा करते थे। ठीक है। लेकिन इनके यहाँ कोई ऐसा स्टेब्लिश रिलीजन नहीं मिला, या कोई साक्ष्य नहीं मिले, या ये भी कह सकते हैं कि उनकी लैंग्वेज डिसाइफर नहीं हुई, इसलिए कभी पता नहीं चल पाया कि इनका एक्चुअल रिलीजन या जो रिलीजियस थ्योरी थी वो क्या थी। ठीक है। लेकिन ये साक्ष्य मिले हैं कि पशुपति, शिवा और मदर गॉडेस की फिगरीन या उनके जो सील्स हैं वो सब मिले हैं। ठीक है। फिर आर्कियोलॉजिकल जो मोहनजोदारो और हड़प्पा साइट थी, ये सर जॉन मार्शल की देखरेख में इसकी खुदाई शुरू हुई थी। ठीक है, पर उनको आइडिया नहीं था कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाद में जब दयाराम साहनी उसको गाइड करते हैं, मतलब उस एक्सकवेशन को, तब असल मतलब वैल्यू पता चलती है कि मोहनजोदाड़ो या हड़प्पन साइट, उन्होंने हड़प्पन का एक्सकवेशन कराया था दयाराम साहनी ने। तो पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। मोहनजोदाड़ो को एक्सकवेट कराया था राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी। ठीक है। तो ये अगला जो पेयर है ये उसी से रिलेटेड है कि किस साइट को किसने एक्सकावेट कराया था, या किनकी देखरेख में एक्सकावेशन हुआ था वहाँ पे। हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबीलाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एनजी मजूमदार, लोथल एसआर राव, और सुरको टाडा, ये जेपी जोशी ने। धोलावीरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धोलावीरा हमेशा न्यूज में रहता है घूम फिरा के। तो आर एस बिष्ट जो थे, उन्होंने इसको एक्सकैवेट कराया था।
वो शायद अभी जिंदा है या रिसेंटली खत्म हुए हैं, ये अभी न्यूज़ में थे, ठीक है, या उस टीम के मेंबर थे अभी, क्योंकि धोलावीरा न्यूज़ में था रिसेंटली, ठीक है। फिर हड़प्पा को वही बताया कि हड़प्पा को किसने एक्सकावेट करवाया था, पर वो इसकी जो सिग्निफिकेंस थी वो नहीं जान पाया। अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। बाद में जब राखाल दास बनर्जी ने नहीं क्या नाम था उनका, दयाराम साहनी ने करवाया था, तब उनको पता चला कि हाँ, ये इंडियन सिविलाइजेशन है वो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। और जैसे जब अंग्रेज आए थे तो ये मान के चलते थे कि हमारा कोई पास्ट नहीं है, और हम ऐसे ही पहले जंगली थे, जब अंग्रेज आए और या मुस्लिम शासक आए तब हम थोड़ा सा सिविलाइज हुए, लेकिन ऐसा नहीं था, हमारे पास सिविलाइजेशन थी, ठीक है, बहुत पहले, और इससे बहुत पुरानी सिविलाइजेशन हमारी। तो ये सब चीज़ें बाद में जब एक्सकेवेट हुए साइट, तो वहाँ पे सब उससे पता चला, ठीक है। इसमें नाम दिए गए हैं और पूछा है कि किसने, मतलब कौन इनसे एसोसिएटेड नहीं था, हड़प्पन या मोहनजोदारो से, ठीक है। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, वी ए स्मिथ हिस्टोरियन था, बेसिकली ब्रिटिश हिस्टोरियन था, जिसने एक तरह से सही ठहराया था कि ब्रिटिश इंडिया पर क्यों उनका रूल होना चाहिए, ठीक है। उसने हिस्ट्री जो लिखी थी बहुत गंदी सी हिस्ट्री लिखी थी, और ये बताया था कि इंडियन हमेशा से गुलाम रहे हैं किसी न किसी के, और इसलिए उनके लिए गुलामी ही सही है, और ब्रिटिश वही कर रहे हैं जो करना चाहिए, ठीक है, यही सब। फिर ये शायद उसमें वो रहा होगा कि सीक्वेंस में लगाने को, तो कौन सा पहले है कौन सा बाद में, इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट एक तरह से, अर्बन कल्चर, आयरन प्लग, पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। पंचमार्क कॉइन्स जो होते थे उसमें ऐसे मान लो कि जो मेटल है उस पे ऐसे किसी चीज से मार के उस पे वो मार करते थे, ठीक है। बाद में मोल्डिंग वो सीखे, तो कॉइन बनाना सीखे हैं कि ठीक है, मोल्ड कर दिया उसको किसी सांचे में ढाल के, वो मेटल डाल दिया या गोल्ड या सिल्वर डाल दिया, और वो अपने आप से वो शेप ले लेता था। लेकिन पंच मार्क में क्या होता था, वो गर्म करके उस पे मारते थे किसी चीज से, भारी चीज से, ठीक है, तो पंच मार्क कॉइन इसलिए कहा जाता था उनको। पहला मेटल जो ह्यूमंस ने यूज किया है वो कॉपर, इसीलिए हम कॉपर एज देखते हैं, ठीक है, चैल्कोलिथिक, ठीक, चैल्कोलिथिक। फिर आइवरी स्केल जो हड़प्पा में कहाँ मिली थी, लोथल में। और उसके बाद मेटल जो कि नहीं मिला था हड़प्पन साइट्स पे, आयरन, क्योंकि आयरन आर्यंस जब आए थे उनको मिला था, तुरंत ही नहीं मिला था, मतलब कुछ साल रहने के बाद मिला था, इसलिए माना जाता है कि आयरन जो है, हड़प्पन्स को नहीं पता था आयरन के बारे में। फिर ये साइट थी हैं आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदारो, बनवाली। और पूछा है कि घग्गर नदी के किनारे कौन सी थी। घग्गर नदी के किनारे बनवाली थी। घग्गर नदी हरियाणा में थी, इसका मतलब बनवाली हरियाणा में थी, ठीक है, बस। फिर ये स्टेटमेंट दिए रहेंगे, इसमें से करेक्ट पूछा गया है, तो इसमें करेक्ट जो था, मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर और कालीबंगन, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेन साइट थी। और जो हड़प्पा के लोग थे वहाँ, उन्होंने बहुत बढ़िया डेवलप कर रखा था अपना रोड, हाउसिंग और ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम भी इनका बहुत अच्छा था। रोड हमने पढ़ा ही है कि वो 90 डिग्री पे क्रॉस होती थी, इंटरसेक्ट होती थी, ठीक है। हाउसिंग भी अच्छा था, उनके हाउस में टॉयलेट थे उस समय भी। और उनके जो गेट थे, वो जो मतलब मेन गेट था, वो मेन रोड पे नहीं खुलता था, वो साइड में खुलता था, ठीक है। फिर इसमें फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, मोहनजोदारो और हड़प्पन साइट जो है वो अब नहीं है, मतलब सिटीज जो थी वो उस समय थी, अब नहीं है, वो डेड हो चुकी हैं। और इसके बारे में हमें जो खोज हुई थी वो एक्सकावेशन के थ्रू ही हमें पता चला कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। धोलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। और धोलावीरा की खासियत इसमें बताया है, रॉकेट आर्किटेक्चर वहाँ पे मिला है। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में अगर रॉकेट आर्किटेक्चर कहीं मिला है वो धोलावीरा में मिला है, ठीक है। धोलावीरा अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए भी जाना जाता है, कि वहाँ बहुत अच्छा सा वाटर मैनेजमेंट उन्हें देखने को मिला। ऑल्दो वो अब एग्जिस्ट नहीं करता वो वाटर मैनेजमेंट, और ऐसी जगह है वो कच्छ रीजन में, वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। तो शायद इसलिए ही उन लोगों ने, उनके पास दिमाग रहा होगा अच्छा, उन्होंने डेवलप किया वैसा कि वाटर मैनेजमेंट हो पाए, ठीक है। उसके बाद कुनतासी, धोलावीरा, लोथल, कालीमंगम, इसमें से कौन सा है जहाँ पे डबल बरियल सिस्टम मिला। डबल बरियल मतलब जहाँ पे दो लोग एक साथ दफनाए जाते थे, ठीक है। लोथल और कालीबंगन में, लोथल और कालीबंगन में डबल बरियल सिस्टम मिला। फिर सिनौली में ह्यूमन बरियल्स देखने को मिले हैं। सिनौली एक्चुअली हड़प्पन साइट भी है, और हड़प्पा से अलग भी वहाँ सिविलाइजेशन थी। और सिनौली का एक्सकवेशन न्यूज़ में था अभी 1-2 साल पहले,
देखना, उसको गूगल करके कभी पढ़ लेना। बहुत अलग अलग चीज़ें मिली हैं जो कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है हड़प्पन साइड से। हड़प्पन की जो सिविलाइजेशन थी उससे काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है। क्यों? क्योंकि हड़प्पन वालों को, मतलब जब उनको स्टडी किया गया उनकी जो सिविलाइजेशन है, तो उसमें ये पाया गया कि वॉरियर क्लास मिसिंग है, वॉरियर क्लास नहीं है। लेकिन जो सिनोली है वहाँ पे तुम्हें वॉरियर क्लास देखने को मिलती है। और पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी, महिलाएं मतलब फीमेल वॉरियर्स का बोन्स मिले हैं, ठीक है। और रथ वगैरह मिले हैं, बड़े अच्छे सोफिस्टिकेटेड वीपन, मतलब तलवार और भाले उनके जो थे काफी एडवांस उस समय के हिसाब से, ठीक है, काफी एडवांस मिले हैं। ठीक है, तो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग था ये। तो उसके बाद क्लोथिंग, हाँ, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। कॉटन कॉटन की खेती होती थी और वो क्लोथ इन लोगों ने बनाया, ठीक है। फिर इसमें स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन था। इसमें है कि जो मतलब वो सिविलाइजेशन थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सेकुलर थी एक तरह से। रिलीजियस एलिमेंट थे लेकिन वो सीन को डोमिनेट नहीं करते थे। जैसे हमने अभी जो भी पढ़ा मदर गॉडेस या शिवाजी, तो वो थे लेकिन वो सीन को डोमिनेट नहीं करते थे। फिर यहाँ पे कॉटन का इस्तेमाल होता था टेक्सटाइल बनाने के लिए। उसके बाद इसमें और भी है कि यहाँ मेल और फीमेल दोनों डीटी थे। हमने देखा शिवा और मदर गॉडेस दोनों ही प्रेजेंट थे वहाँ पे। फिर है हरप्पा, चनुदारो, लुथल और मोहनजोदारो। इसमें से कहाँ पे जो बुल सील मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कहाँ पे बुल सील मिले हैं? मोहनजोदारो में। उनमें दो बुल हैं, ठीक है। एक है नॉर्मल बुल जो होते हैं, और एक है हम बुल जिनके कुबड़ निकला होता है, ठीक है। तो कुबड़ वाला इनके लिए ज्यादा माना जाता था, रिवरेट था, ज्यादा पवित्र मानते थे उसको। तो इनके कई जो सील्स हैं उस पे कुबड़ वाला बुल भी देखने को मिला है, ठीक है, जिसके हम निकला रहता है पीछे। फिर इनमें से लिखा है कि इनमें से कौन से जानवर उनके सील्स पर दिखे हैं? बुल, एलिफेंट, शीप। और कौन से जानवर नहीं दिखा? लायन, ठीक है। इवन काऊ भी नहीं दिखी है शायद, ठीक है, अभी आएगा शायद, देखते हैं। फिर हॉर्न डीटी इंग्रेव्ड ऑन टेराकोटा केक हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम कालीबंगन। एक ऐसा देवता जिसकी मतलब सींग थी, वो कालीबंगन में मिला है, टेराकोटा के उस पे बनाया गया था। फिर नील नील नदी के किनारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, सबको पता है। नॉर्थ साउथ सीक्वेंस में अगर ले जाओगे, मतलब ये एस्टेक, माया, मुचीका और इंका, ये जो साउथ अमेरिकन है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, वहाँ पे सिविलाइजेशन थी। ये एस्टेक मतलब मैक्सिको में पड़ता है, ठीक है। उसके नीचे माया, फिर मुचीस्का और ये इंका, ठीक है। ये लाइन से ऊपर से नीचे हैं, नॉर्थ टू साउथ। एस्टेक एस्टेक मैक्सिको में था, ठीक है। फिर पहली सिविलाइजेशन जहाँ पर आर्ट मतलब लिखने की कला डेवलप हुई, सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन कल्चर जो था, सुमेरियन सिविलाइजेशन जो थी वहाँ पे इसको मतलब वहाँ लिखने की कला डेवलप हुई, पेपर पर, प्रॉपर सिस्टम। इसमें मतलब आईआईटी खड़गपुर का एक रिपोर्ट था, उसमें बताया गया कि लगातार 900 साल तक वहाँ बहुत कम बारिश हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसलिए वो जो सभ्यता थी वो धीरे धीरे खत्म हुई है, ठीक है। वो मतलब इसके कारण ही, अब हो सकता है कि वही इनका कहना हो कि वहाँ मतलब जल पानी की कमी हो गई होगी, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर आहार सिविलाइजेशन ये इसके लिए स्टेटमेंट दिए थे, तो सीधा इन्होंने आंसर ही लिख दिया। क्या क्या था? आहार जो है उनको कॉपर स्मेल्टिंग पता थी, और वो चावल जानते थे। मेटल वर्क में भी वो अच्छे थे, ठीक है। मेटल वर्क उनका एक इकोनॉमिक होता था, मीन्स ऑफ इकोनॉमी। और रेड ब्लैक कलर्ड पोर्ट्री का इस्तेमाल करते थे, जिसमें वाइट ज्योमेट्रिकल डिजाइन देखने को मिली है आहार सिविलाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद आता है वैदिक एज। वैदिक एज, आर्यन का मतलब है सुपीरियर रेस। वैसे तो आर्यन का इस्तेमाल सुपीरियर रेस के लिए नहीं किया गया, लैंग्वेज के लिए किया गया है, ठीक है। अगर आर्य की बात करें, आर्य का संस्कृत मतलब होता है नोबल मैन, अनोबल मैन। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ठीक है। त्राई, त्राई का मतलब है त्रिवेदा, ठीक है। वरना किस में मिला है? ऋग्वेदा में मिला है। पुरुष सूक्ता, ये जिस जो वर्णा से रिलेटेड है, पुरुष सूक्ता, ये भी ऋग्वेद में ही है, पुरुष सूक्ता। फिर मैच द कॉलम था। अथर्ववेदा किससे रिलेटेड है? मेडिसिन। ऋग्वेदा जो गॉड्स ग्रेस है, ठीक है। यजुर्वेदा सेक्रीफाइस प्रोसेस, मतलब कैसे पूजा पाठ या जो भी करना है वो कैसे करना है। सामवेद है वो म्यूजिक से, ठीक है।
फिर ये मैथ का कॉलम है ऋग्वेदा हिम्स एंड प्रेयर। उसमें क्या है, मतलब हिम्स हैं और प्रेयर है। हिम्स मतलब जो मंत्र मंत्र हैं, ठीक है, मंत्र मंत्र उसमें लिखे हैं या प्रेयर्स लिखी हैं। यजुर्वेद में वही हिम्स और रिचुअल्स हैं, वो बताएं कि कैसे करना है, ठीक है। फिर सामवेद में म्यूजिकल हिम्स हैं, मतलब सामवेद में बताया कि जो मंत्र तुम्हें पढ़ने कैसे पढ़ने, कहाँ पिछाई करनी है, कहाँ लो करनी है। अथर्ववेद तीसरा मतलब चौथा वेद था, पर ये अलग था, इन लोगों से थोड़ा सा अलग है। और इसमें काले जादू वगैरह से कह सकते हैं रिलेटेड चीजें थी। इवन मेडिसिन आयुर्वेद भी इसी अथर्ववेद का ही पार्ट है, ठीक है। तो वो अलग थे। फिर ऋग्वेदा में कितने हिम्स हैं, वो 1028 या 10,552 वर्सेस हैं, ठीक है। ऋग्वेदा कलेक्शन ऑफ हिम्स, ठीक है। कितने मंडल थे ऋग्वेदा में, 10 मंडल है। और इनको जो इनके जो ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण इन वेदा को पढ़ते थे, उनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। जैसे ऋग्वेदा को कौन पढ़ता था, ऐत्रेय ब्राह्मण। सामवेदा को पंचविसा। यजुर्वेदा को शतपथ। और अथर्ववेदा को गोपथ, ठीक है। फिर वही ऊपर वाला एक क्वेश्चन है, ऋग्वेदा में कितने वर्सेस हैं, 10,552, ठीक है। फिर लिखा गया है वज्रसनई, मैत्रेयनी, तैत्तिरीय, कथक। इनमें से कौन सी संहिता शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड है, ठीक है। तो वज्रशनई करके है, वज्रशनई। इसका नाम मैंने भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ ये पीवाईक्यूज में ही आपको मिलेगा, बुक्स में तो शायद ही कहीं कहीं मिले, ठीक है। किसी ने बाद में कंपाइल की होगी बुक ये पीवाईक्यू देख के, तो उसने इंक्लूड कर दिया होगा। नॉर्मल बुक्स में टेक्स्ट में आपको नहीं मिलेगा ये सब नाम, ठीक है। ये जो वचनी और मैत्रेयनी और तैत्तिरीय है, ये सब मुश्किल है कहीं मिलना, ठीक है। फिर है कौन सा मंडल है जिसमें सोमा का जिक्र है, कह सकते हैं, जो सोमा उनका एक फेवरेट ड्रिंक होता था, उसका वर्णन किसमें है। उनका जो 9वां मंडल था ऋग्वेदा में, उसमें सोमा का जिक्र है, ठीक है। 9th मंडल ऋग्वेद। सोमा द गॉड हुम, सोमा एक उनके भगवान भी थे, जिनके नाम के ऊपर वो ड्रिंक का नाम भी था। सोमा उनको कश्मीर में मिलता था, ठीक है, कश्मीर वैली में कहते थे वो। सोमा करके कोई चीज थी, उससे बनाते थे ड्रिंक और पीते थे। सोमा भगवान भी थे, दोनों चीज थे, ठीक है। फिर राइट एंड रिचुअल यजना से जो रिलेटेड है, वो किसमें मेंशन है, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में, ठीक है। सबसे छोटा वेद जो है वो सामवेद है। फोनेटिक्स है, मतलब उसमें बताया गया कि कैसे आपको उसको सिंग करना है, कैसे गाना है उसको, ठीक है। फिर आयरन का जो अर्लीस्ट एविडेंस है, कहाँ पे सुनने को मिला है, कहाँ पे मिला है, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, ठीक है। फिर ये मैथ्स का कॉलम था, इसमें बताया गया कि क्या कहते थे उस समय, जो पुरानी लैंग्वेज थी उसमें से अभी जैसे मतलब राइस है, राइस को क्या कहते थे, व्रीही, ठीक है। मूंग बीन, मूंग मूंग की जो फली होती है उसको क्या कहते थे, मुदगा। मिलेट को यावा। और सुगर केन को इक्षु, ठीक है, इक्षु। जो उपनिषद हैं उनकी थीम क्या है, फिलोसफी, ठीक है, फिलोसफी। फिर जो वैदिक लिटरेचर है, ऋग्वेदा, लेटर संहिता, ब्राह्मण्स और उपनिषद, इनमें से कौन सा है जो सेल्वेशन के बारे में बात करता है, उपनिषद, फिलोसफी वाले, ठीक है, वो सेल्वेशन के बारे में बात करते हैं। फिर जो नचिकेता और यम के बीच में डायलॉग है, वो किस में मेंशन है, कठोपनिषद, ठीक है, कठोपनिषद। फिर एक राजा थे अश्वपति, जो उपनिषद पीरियड में थे, कहाँ के रूलर थे वो, कहाँ के राजा थे वो, किकाया। अब ये जगह मुझे भी नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन है तो है, अब इसको देख लेंगे बाद में कहाँ पे है। फिर कौन सी नदी मेंशन है वैदिक लिटरेचर में सबसे पहले, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। और अक्षिनी किस नदी को कहा जाता था, चेनाब। चेनाब को अक्षिनी कहा जाता था, ठीक है। इसमें फिर नदियों के नाम है अक्षिनी, पुरुषनी, कुभा और क्रमु। विपाशा और सुतुर्दी, ठीक है। ये आर्यन का रिलेशन बताते हैं, मतलब अफगानिस्तान से। ये सारी चीजें, इसमें से कुछ नदियां अफगानिस्तान में हैं अब, ठीक है। लेकिन तब अफगानिस्तान नहीं था वैसे प्रॉपर, लेकिन हाँ उसी जगह से वो नदियां हैं, कई नदियां इसमें से जो मेंशन है। तो कुबा का मतलब काबुल, जो काबुल नदी है, ठीक है। कुबा क्रमु, काबुल। और पुरुषनी, रावी, सदा नीरा, गंडक, चतुर्थी, सतलज, ठीक है।
फिर महाभारत में महानदी को क्या कहते थे? चित्रपाला, चित्रपाला। फिर धर्म और ऋता, ये सेंट्रल आइडिया थे जो एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन थी, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब इन्होंने करेक्ट ही बता दिया है, तो उसे देख लेते हैं सीधे सीधे। धर्म का मतलब था जो किसी की ड्यूटी है, मतलब किसी की इंट्रिंसिक ड्यूटी मानी जाती थी कि ये उसको करना ही करना है, ये उसका धर्म है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आग होती है, आग का धर्म क्या है? जलाना, ठीक है। आग का धर्म जलाना होता है। वो आग कहीं भी लगेगी वो जलाएगा उसको, ठीक है। उसका धर्म है। तो ऐसे इंसान के कुछ धर्म, कुछ कर्म जिनको कुछ ड्यूटीज उनको असाइन है, ठीक है, तो उसको ही धर्म कहा जाता है। रीता का मतलब है फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेंट। मतलब रीता जो है यूनिवर्स रिलेटेड है, धर्म जो है इंसान की ड्यूटी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर इसमें वैदिक डिटीज हैं, अग्नि, बृहस्पति, देवस, इंद्र। और इसमें से कौन से पृष्ठ हैं? तो बृहस्पति जो है वो पृष्ठ है। फिर है पोस्ट वैदिक पीरियड में जो क्या नाम है, चतुष्षत्य। चतुष्षत्य का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसमें चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। और चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानस्पत्र और संन्यास, ठीक है। क्योंकि पहले मानते थे ना कि 100 साल जीते हैं, तो उन्होंने 25 25 25 करके डिवाइड किया था कि 25 साल ब्रह्मचर्य रहेगा, फिर 25 साल गृहस्थ रहेगा, फिर 25 साल वानप्रस्थ मतलब जंगल चला जाएगा, फिर नेक्स्ट जो 25 आखिरी के 25 वो संन्यास। संन्यास में वो पत्नी भी छोड़ देते हैं, ठीक है। वानस्पत्र में वानप्रस्थ में वो पत्नी के साथ जाते थे जंगल, घर छोड़ देते थे, जंगल जाते थे पत्नी के साथ। लेकिन संन्यास में वो पत्नी भी छोड़ देते थे, ऐसा था। तो फिर निशक, निशक क्या था वैदिक टाइम में? नेक को कहते थे, एक ऑर्नामेंट जो पहना जाता था मतलब गले पे, नेक, नेक। फिर है निशक, फिर गोल्ड ऑर्नामेंट था जो गले पे पहनते थे, ठीक है। निशक, निष्का, निष्का। अच्छा, निष्का मतलब गोल्ड होता था तो वो कॉइन के लिए भी इस्तेमाल होता था, ठीक है। जैसे सोने को सोना कहते हैं, तो निष्का को पहले गले का जो ऑर्नामेंट था उसके लिए इस्तेमाल करते थे, बाद में जब सिक्के बने तो सिक्के के लिए भी वही नाम इस्तेमाल किया गया, निष्का, ठीक है। बोगस कोई ये एक साइट थी, ये 14वीं शताब्दी में एक इंस्क्रिप्शन मिला था बोगस कोई में। इस क्यों इंपॉर्टेंट है पूछ रहा है, इसमें जो वैदिक गॉड और गॉडेसेस हैं उनका मेंशन, उनका जिक्र मिला है इसमें, ठीक है। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन में, बोगस कोई शायद इराक वराक में पड़ता है, अपने यहाँ नहीं है, इराक वराक में है, ठीक है। हाँ ईरान में, मतलब ईरान, ईरान इराक के पास है। तो उससे ये भी पता चलता है कि जो आर्यन थे वो उधर से होके आ रहे थे, क्योंकि उसमें मेंशन है उनका आर्यन के जो देवी देवता हैं, तो इसलिए ये माना जाता है कि वो आर्यन जो हैं वो बाहर से आए हैं और ईरान से होते हुए आए हैं, ठीक है। फिर कुछ नाम दिए गए हैं, शंकराचार्य, एनी बेसेंट, अ, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। और इसमें से किसने लिखा था कि जो आर्यन का ओरिजिनल होमलैंड है वो कहाँ है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, ठीक है। फिर बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से ना जो आर्यन थे वो आर्कटिक से आए थे, उनका कहना क्या था, ठीक है। उनका कहना था कि जो आर्यन है वो आर्कटिक से आए हैं। फिर इसमें से कौन सा पृष्ठ है जो अ, राजा विदेगा माधवा से रिलेटेड है सतपथ ब्राह्मण में, जिसका जिक्र है? ऋषि गौतम रघुगाना, ठीक है। ऋषि गौतम रघुगाना का जो मेंशन है वो जो एक राजा थे, राजा विदेगा माधवा, उनसे रिलेटेड है। और ये शतपथ ब्राह्मण में है, मेंशन है, ठीक है। फिर पोस्ट वैदिक पीरियड में जो महाजनपद थे वहाँ पे आर्यन कल्चर का कहाँ एक्सिस दिखा है? कुरु और पंचाला में, ये कुरु और पंचाला जगह थी वहाँ पे ये दिखा है। फिर गोत्र किस में देखने को मिला है? ऋग्वेदा में सबसे पहले मेंशन मिला है। और मतलब ऋग्वैदिक पीरियड में जो मतलब पूछा गया है कि ऋग्वैदिक पीरियड में लोग किस में सबसे ज्यादा बिलीव करते थे? सैक्रिफाइस और रिचुअल्स में, ठीक है। यज्ञ, यज्ञ जो करते थे और जो रिचुअल्स होते हैं उससे रिलेटेड वो बहुत ऑब्सेस थे इससे, और वो बहुत ज्यादा करते थे।
ऑल्दो अभी भी ये चीजें हैं पर उतना नहीं ऑब्सेशन है, तो ठीक है। फिर 10 राजाओं की एक लड़ाई हुई थी किस नदी के किनारे? पुरुषनी यानी रावी, रावी के किनारे, पुरुषनी नदी के किनारे। जो अर्ली वैदिक आर्यन थे वो किसकी पूजा करते थे? नेचर की और यजना की, नेचर की या यजना की। फिर नाम दिया गया है यदु, पुरु, अ, तुर्वासा, कीकट। इनमें से कौन सा है जो पंचजना जो थे उनसे रिलेटेड नहीं था? पंचजना से रिलेटेड कीकट नहीं था, बाकी सारे पंचजना में थे। फिर नदियों के नाम दिए हैं सिंधु, सरस्वती, वित्तासा, यमुना। और इसमें से पूछा है कि किसको मेता तामा कहा जाता था? मेता तामा, देवी तमा, नदी तमा। सरस्वती को, सरस्वती बहुत रिवरेट थी उनके टाइम में, ठीक है, सिंधु और सरस्वती दोनों रिवरेट थी, इसलिए सरस्वती को नदी तामा या देवी तामा या माते तामा कहा गया, ठीक है। फिर पंचजना जो ऋग्वेद है उसमें कौन कौन थे? ऋग्वेदिक में जो ऋग्वेदिक आर्यन थे उसमें पंचजना में कौन कौन थे? यदु, पुरु, तुर्वासा, अनु और द्रुहया, ठीक है। ये 5 लोग थे, मतलब 5 ट्राइब थी शायद ये, ठीक है, ऋग्वेदिक। फिर उनका मेन लेवलीहुड क्या था? एग्रीकल्चर। आर्यंस का मेन लेवलीहुड एग्रीकल्चर था। और यावा किसके लिए इस्तेमाल होता था? बार्ले, बार्ले, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था बार्ले, ठीक है। और ऋग्वैदिक पानी ये किस क्लास से रिलेटेड थे? ट्रेडर्स, ठीक है, ट्रेडर्स। फिर जो गवर्नेंस सिस्टम था वैदिक इरा में वो कौन सा था? डिसेंडेंट मोनार्की, ठीक है, डिसेंडेंट मोनार्की। सभा, सभा का मतलब था वैदिक टाइम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सभा और समिति ये दो डॉटर कही जाती थी प्रजापति की, ये किसमें मेंशन है? अथर्ववेदा में मेंशन है। फिर ऋग्वैदिक ट्राइबल थे जो जुडिशियल फंक्शन से एसोसिएटेड थे, ठीक है, सभा में, सभा में, सभा में, सभा में सारे ही मेंबर्स होते थे शायद, देखना पड़ेगा, एक में सारे एल्डर मेंबर होते थे, एक में सारे ही मेंबर होते थे। सभा और समिति दो थी। फिर आयुर्वेदा को साइंस ऑफ लाइफ भी कहा गया है, ये पहली बार अथर्ववेदा में देखने को मिला है, ठीक है। आयुर्वेदा बताया था मैंने अभी, अथर्ववेदा से रिलेटेड है। और कुछ और भी जो ब्लैक मैजिक वगैरह से रिलेटेड है वो अथर्ववेदा में सब मेंशन था, इसलिए माना जाता है कि ये आर्यन से रिलेटेड नहीं था। ये जो मतलब इंडिजिनस सोसाइटीज थी, लोग थे, उन्होंने लिखा था अथर्ववेदा को, उनको नॉलेज थी, उनको संस्कृत का भी नॉलेज था, तो उन लोगों ने अपने नॉलेज उसमें डाली है अथर्ववेदा में, क्योंकि ये उन बाकी तीनों से काफी अलग है, जो बाकी तीनों वेदा हैं उससे अथर्ववेदा बहुत अलग है। फिर फिर पूछा है कि ऋग्वैदिक रिलीजन क्या था? पॉलीथिस्टिक था, मतलब एक को नहीं, किसी एक को नहीं पूजा करते थे, कई सारे भगवान की पूजा करते थे, ठीक है। फिर इंद्र को सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक हेम्स डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं के ऊपर लिखा गया है ऋग्वेदा में। और दूसरे नंबर पे है अग्नि, ठीक है। अ, फिर वही पूछा है कि कौन सबसे पॉपुलर था, तो इंद्रा। हाँ, इंद्रा को गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है, ठीक है। और गॉड ऑफ थंडर भी, गॉड ऑफ रेन भी, ये सारा इंद्र को कहा जाता था, उनको माना जाता था। फिर 800 बीसी से 600 बीसी तक कौन सा ईरा है? ब्राह्मण ईरा। अब ये क्लासिफिकेशन मुझे भी नहीं पता, इन्होंने लिख दिया है तो लिख दिया है। गायत्री मंत्र किसमें देखने को मिला है? ऋग्वेदा में। गायत्री मंत्र किसने कंपोज किया था? विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरा और वंशानुचरित्र, ये किसके इंडिकेटर हैं? पुराण के, पुराण के। कितने पुराण हैं? 18, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं, ठीक है, या शत सहस्राई संहिता भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें शायद 1000 मतलब 1000 मतलब पोयम 1000 लाइन की है या ऐसा कुछ, ठीक है। ये 10,000 लाइन की है। हाँ, शत सहस्त्र। फिर हिंदू मैथोलॉजी जिसमें सरपेंट है वो अपने आप को मतलब डेडिकेट करता है जो ओशन को, ओशन की चरनिंग के लिए, उस सर्प का नाम वासुकी था, ठीक है। नाग वासुकी के मंदिर हमने देखे हैं, वो वही थे, ठीक है। फिर इसमें बताया कि जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कहाँ पे मेंशन है क्लियरली, ये जो धर्मशास्त्र फेज था बाद में आया है, ये गुप्ता के टाइम में था शायद, ठीक है, वहां पे देखने को मिला है इसको।
फिर सत्यमेव जयते किसमें है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद में है, और इसको अपना जो एम्बलम है उसमें लिया गया है। ठीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, ये कहाँ मेंशन है? तो बृहदरंका उपनिषद में, बृहदरंका उपनिषद। और हॉर्स का मतलब उपनिषद, अच्छा वो उपनिषद जिसका लिटरल मीनिंग व्हाइट हॉर्स है, श्वेतस्वार है, श्वेतरा। ठीक है, उपनिषद है कोई। श्वेत का मतलब भी सफेद होता है, व्हाइट हॉर्स। और श्वेत श्वेतारा। ठीक है, तो श्वेत सतारो शायद है, हिंदी में श्वेत सतारो कहते हैं, इसमें श्वेत सतारा लिखा है। ठीक है, तो वो हॉर्स व्हाइट हॉर्स से रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड नहीं, उसका मतलब व्हाइट हॉर्स है। ठीक है। फिर फंडामेंटल या बेसिक, जो बेसिक स्क्रिप्ट है ऋग्वेदा का, वो क्या है? ब्राह्मी में लिखा गया है, ब्राह्मी में। स्क्रिप्ट अभी दो पढ़ेंगे, ब्राह्मी खरोष्टी। ठीक है, तो ये ब्राह्मी में लिखा गया। फिर इसके बाद वैदिक रिचुअल होता, ये किसमें किससे एसोसिएटेड है? ऋग्वेदा से। ठीक है। फिर जो अवेस्ता और ऋग्वेदा है, तो अवेस्ता किससे रिलेटेड था? ईरान से। जेंड अवेस्ता आपने सुना होगा, जेंडा अवेस्ता या जेंडा अवेस्ता, वो ईरान की ही, ईरान में जो बुक लिखी गई थी उसमें, मतलब एक तरह से हिस्टोरिकल कंपाइलेशन उनका उस समय का, जब ऋग्वेदिक अपने यहाँ था। ठीक है, तो उसमें मेंशन है काफी चीजों का, जेंडा अवेस्ता या अवेस्ता कहोगे तो वो मिल जाएगा। फिर वैदिक पीरियड में अघन्या, अघन्या का मतलब काऊ। ठीक है, काऊ। मैच द कॉलम दिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन अरबंदी। हम्म। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन एग्रेरियन थी। और ऋग्वैदिक सोसाइटी पेस्टोरल थी। और मेडिवल एरा जो था लैंडलॉर्डशिप, जमींदारी वाली थी। ठीक है। फिर जो अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड था उसमें मतलब सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्रॉपर्टी क्या थी? काऊ थी। मतलब ऐसा माना जाता है कि उस समय गाय के लिए मार हो जाती थी, मतलब लड़ाइयाँ हो जाती थी गांव गांव के बीच में, या शहर शहर के बीच में, जो भी था उनका, क्योंकि गाय सबसे इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। पेस्टोरल सोसाइटी थी। ठीक है, इसलिए भी शायद। फिर कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं इनमें जो मेंशन है, संस्कार। फिर टर्म दिए गए हैं, कुला, वंशा, कोशा, कोत्रा। इनमें से कौन सा है जो बाकी तीन से रिलेटेड नहीं है? कोसा। ठीक है, कोसा। फिर रित मतलब नेचुरल लॉ। और जो टीचर वेद वेदांगा पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? लेवलीहुड के लिए पढ़ाता है उसको उपाध्याय कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद।